नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम एजुकेशन हब इंडिया में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूं जो विद्यार्थी 16 सितंबर को आयोजित पीटीटी परीक्षा में भाग लेंगे। दोस्तों, उन्हीं विद्यार्थियों के लिए दोस्तों जो आपके विषय आएगा सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस, उससे जो क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, उन्हीं क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करवाया जा रहा है। ये सभी क्वेश्चन वे क्वेश्चन है दोस्तों जो गत वर्ष की जो पीटीटी परीक्षा हुई है उनमें पूछे गए हैं। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके आगामी पीटीटी के पेपर के लिए, और इससे आपको आइडिया हो जाएगा दोस्तों कि कहाँ से कौन से टॉपिक से अपने सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सभी ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिएगा दोस्तों। तो अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस हार्मोन में आयोडीन होता है? ये प्री बीएड 2017 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो किस हार्मोन में आयोडीन होता है दोस्तों? थायरोक्सिन हार्मोन में आयोडीन होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली स्याही होती हैं। तो जो मतदाताओं के हाथ में जो स्याही लगाते हैं दोस्तों, वो किसकी बनी होती हैं? सिल्वर नाइट्रेट की। ठीक है, उस स्याही में जो मिश्रण होता है वो सिल्वर नाइट्रेट का होता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। जो अपने पास रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लहसुन में आने वाली गंध का कारण है। ये प्री बीएड 2017 में ही पूछा गया प्रश्न है। तो जो लहसुन में गंध आती है दोस्तों, उसका कारण है सल्फर यौगिक। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, कैंसर रोग के उपचार में किसके समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? जो कैंसर के उपचार में इनमें से दोस्तों कोबाल्ट का जो समस्थानिक होता है उसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, उस तकनीक का नाम बताइए जो समुद्र में नौ परिवहन हेतु ध्वनि प्रसारण अथवा समुद्र पानी की सतह के नीचे वस्तु के अभिज्ञान के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो प्रणाली कौन सी है अपने पास? वो तकनीक कौन सी? सोनार। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, एस्कोर्बिक अम्ल निम्न में से किस विटामिन से प्राप्त होता है? जो एस्कोर्बिक अम्ल हैं ये अपने पास विटामिन सी में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कोर्बिक अम्ल ही है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है मित्रों, पेसमेकर का उपयोग निम्न में से किसके नापने में किया जाता है? जो पेसमेकर होता है दोस्तों, इसका उपयोग धड़कन को यानी कि हृदय गति को मापने के लिए किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है दोस्तों, एड्स रोग का मुख्य लक्षण है। तो यहाँ पर पहला लक्षण दिया हुआ है निरंतर बुखार एवं कमजोरी, निरंतर दस्त, शरीर के भार में ह्रास। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 10वें नंबर का, पोलियो बीमारी होती है। तो पोलियो किसके द्वारा होती है? विषाणु से होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है, किस आवृत्ति की ध्वनि तरंग मानव कान द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं? तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है 10 हर्ट्ज आवृत्ति की, यानी कि 0 से लेकर जो 10 हर्ट्ज तक की जो आवृत्ति होती है दोस्तों ध्वनि की, इस आवृत्ति की जो तरंग होती है उसे अपन सुन नहीं सकते। ठीक है, जबकि 10 अपने पास 10 हर्ट्ज से और जो 1000 हर्ट्ज तक होता है जो आवृत्ति होती है उसे अपन सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके भी पीटीटी परीक्षा में आया हुआ है 2015 में क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, नींबू के खट्टेपन का कारण है। तो ये तो आपको पता होगा दोस्तों, जो नींबू में क्या होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। तो इसी के कारण ये नींबू अपने को खट्टा लगता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन जो जल में घुलनशील हैं। तो ये आपको बताना है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो आपको पता है कि अपने पास जो विटामिन बी और सी होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, यानी कि जल में विलय होते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा एक और होता है विटामिन बी, ये भी अपने पास जल में घुलनशील होता है। ठीक है, आगे चले। 14वां क्वेश्चन देखो, कौन सा कृत्रिम रेशा है? जो कृत्रिम रेशा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर नायलॉन। देखिए, कृत्रिम रेशे के मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन जनरली सभी एग्जाम में पूछा जाता है सामान्य विज्ञान से। एक तो होता है दोस्तों नायलॉन 66 और एक होता है दोस्तों रेयोन। ठीक है, ये दोनों उदाहरण आप ध्यान रखिएगा। रेयोन और नायलॉन 66 ये कृत्रिम रेशे के उदाहरण हैं जो कि क्या है? एक बहुलक हैं। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक गर्म वस्तु अधिकतम ऊर्जा विकसित करेगा यदि उसकी सतह है
तो अपने पास कोई गर्म वस्तुएं हैं, यदि वह काली हैं और खुरदरी हैं तो अधिकतम ऊर्जा विकसित करती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर हमारा भार। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि जो गुरुत्वीय त्वरण होता है अपने पास जी का मान क्या होता है, भूमध्य रेखा पर 0 होता है, जबकि ध्रुवों की ओर चलने पर इसका मान बढ़ता जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि अपने पास जो जी बढ़ेगा तो अपना भार भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। भार बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि डब्ल्यू बराबर mg होता है। ठीक है, तो ये आप बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 17 नंबर का, डेंगू का कारक है। तो डेंगू का कारक क्या है दोस्तों, विषाणु है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 18वां, केंद्रक एवं कोशिका के खोजकर्ता क्रमशः हैं। तो केंद्रक की खोज तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। रॉबर्ट हुक ने दोस्तों जो मर्त कोशिका की खोज की थी सर्वप्रथम। और आपसे इसे पूछ ले कि किसने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी, तो आप क्या बताओगे, ल्यूविन हॉक। ठीक है, ल्यूविन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, ब्लड करता है, यानी कि रक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, हीरा और ग्रेफाइट हैं। तो हीरा और ग्रेफाइट क्या है दोस्तों, कार्बन के अपरूप होते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, जबकि हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है दोस्तों, 21वां क्वेश्चन है, DDT यानी कि DDT का पूरा नाम है। ये जो टीका है दोस्तों इसका आपको पूरा नाम बताना है। तो इसका पूरा नाम है दोस्तों डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमेथेन। यहाँ पर ट्राई आएगा दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो DDT का जो टीका है इसकी खोज किसने की थी दोस्तों, तो ऐसा पूछ ले तो आप बताओगे दोस्तों मूलर ने की थी। ठीक है, जो पॉल मूलर था दोस्तों उसी ने DDT के जो टीके हैं इसकी खोज की थी। तो पॉल मूलर आप नाम ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त समूह की खोज करता है। तो रक्त समूह यानी कि जो ब्लड ग्रुप की खोज की थी वो किसने की थी, कार्ल लैंड स्टीनर ने की थी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति हैं। जो भारत में प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति है वो कितनी, 50 हर्ट्ज हैं। और वोल्टता कितनी है दोस्तों, जो वोल्टेज आता है अपने यहाँ भारत में वो आता है 220 वोल्टेज। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज तो प्रत्यावर्ती धारा और 220 वोल्टेज। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। 24वां क्वेश्चन है मित्रों, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। तो आपको पता होगा दोस्तों जो विटामिन के होता है अपने पास, यहाँ यही अपने पास जब कोई चोट लग जाती है तो वहाँ पर रक्त का थक्का बनाती है। ठीक है, विटामिन के। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों विटामिन वाला टॉपिक हो गया, रोग वाला टॉपिक हो गया दोस्तों, कोशिका वाला टॉपिक हो गया, इसके अलावा दोस्तों दौनी वाला टॉपिक हो गया, आपके गुरुत्वाकर्षण वाला टॉपिक हो गया। ये सभी टॉपिक ऐसे दोस्तों जहाँ से क्वेश्चन जनरली आपके पीटीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो अपने पास अम्ल वगैरह होते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऐसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यानी कि मैं आपसे कह दूँ कि आप अच्छे से जो 10वीं क्लास की साइंस आती है दोस्तों, 10th क्लास की साइंस, उसे बिल्कुल रिवाइज कर लीजिएगा। पीछे के जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव उनको भी कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इन क्वेश्चनों से आपको काफ़ी मदद मिलेगी दोस्तों। इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 25वां, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जो एक विस्फोटक द्रव होता है को कहा जाता है। जो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है दोस्तों, यहाँ पर ड्राई नहीं आएगा दोस्तों, ट्राई आएगा। ठीक है, को क्या कहा जाता है दोस्तों, नोबेल का तेल कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो इसे आप बिल्कुल गूगल पे एक बार सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, 26वां क्वेश्चन है मित्रों,
बादल किस मंडल में अवतरित होते हैं? जो बादल होते हैं ये अपने सौर मंडल में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो अपने पास सौर मंडल में ही होती हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। थायराइड ग्रंथि में स्रावित हार्मोन नहीं है। जो अपने पास थायराइड ग्रंथि होती है दोस्तों गले में, ठीक है, इससे 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, उनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है ये सही हो जाएगा दोस्तों। जो हाइपोफाइक्सोटोमिन हार्मोन होता है दोस्तों, ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है, जबकि अपने पास थायरोक्सिन, ट्राईआयोडोथायोनिन और थायरोक्लेस्टोनिन ये तीनों हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है कि अपने पास जो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? तब आपका आंसर रहेगा थायराइड ग्रंथि। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है, जो कि कहाँ स्थित होती है? गले में स्थित होती है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 है, जंतुओं में पाए जाने वाला एक सोबक रस जिससे यहाँ पर आएगा दोस्तों लेक्टोज। ठीक है, लेक्टोज से ग्लूकोज बनता है। तो अपने पास लेक्टोज से ग्लूकोज जो बनता है लेक्टेज जो अपने पास एंजाइम होता है इसकी उपस्थिति में बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, बाकी आप ध्यान रखिएगा जो लेक्टोज से ग्लूकोज बनता है उसके लिए लेक्टेज जो एंजाइम होता है उसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उनतीसवां क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया द्वारा पौधे पुनरुत्पादित होते हैं? तो जो होते हैं ये परागण के कारण से होते हैं। ठीक है, परागण, ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित करता है, यानी कि जो मानव शरीर में विटामिन ए होता है दोस्तों ये कहाँ संचित होता है ये आपको बताना है। इसमें ये क्वेश्चन में थोड़ा मिस प्रिंट है तो ध्यान रखिएगा। तो जो विटामिन ए पाया जाता है ये मानव शरीर में ये एक रत में पाया जाता है, जो लीवर होता है वहाँ पर ज़्यादा संचित होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और विटामिन ए का क्या नाम है दोस्तों? रासायनिक नाम पूछ ले तो आप बताओगे रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है और विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। ठीक है, रतौंधी रोग होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 31वें नंबर का है, शरीर में मूत्र स्राव की मात्रा बढ़ जाने को कहा जाता है। यानी कि जब मूत्र स्राव यानी कि मूत्र की मात्रा को बढ़ जाती है अपने मानव शरीर में तो उसे कहा जाता है दोस्तों डायरोसिस। डायरोसिस कहा जाता है या मूत्रलता कहा जाता है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है मित्रों, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ये तो आपको पता है कि मानव शरीर किस अंग की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? फीमर होती है। ये कहाँ होती है? जांग में होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जांग आएगा, ये ध्यान रखिएगा, जांच नहीं आएगा। ठीक है, जांग में पाई जाती है जिसका नाम होता है फीमर। और जबकि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज, जो कि अपने पास कान में पाई जाती है, जो मध्य कर्ण होता है वहाँ पर पाई जाती है स्टेपीज। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे ये सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, ना कि पीटीटी के लिए, बाकी अन्य जो भी एग्जाम होते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 33वां क्वेश्चन है मित्रों, वायुमंडल के गर्म होने का प्रमुख कारण है। तो वायुमंडल किसके कारण गर्म होएगी? जो प्रकाश की विकिरण आती है उसी के कारण होएगी। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 34वां क्वेश्चन है मित्रों, प्रकाश तंतु जो ऑप्टिकल फाइबर होता है प्रकाश की किस घटना पर आधारित होता है? जो प्रकाश तंतु होता है ये अपने पास जो प्रकाश की घटना देखने को मिलती है अपने को पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसी पर आधारित होता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है मित्रों, आगे चलिए। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। ये सेल्सियस में होगा। अब देखो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में जब आप बदलोगे तो इन चारों ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसे जब अपन सेल्सियस में बदलेंगे दोस्तों, वैसे आपको पता होगा कि जो मानव शरीर होता है उसका सामान्य तापक्रम लगभग 37 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, तो इसको जब बदलेंगे तो लगभग अपने आएगा दोस्तों 36.89 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, 36.89 डिग्री सेल्सियस, जो कि यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो ये गलत हो जाता है दोस्तों। ये प्रश्न यहाँ पर एग्जाम में भी ये ऐसे ही आया था। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा लगभग 37 डिग्री अपने जो बॉडी होती है उसका टेम्परेचर होता है। आगे चले,
आगे चलो भैया। 36वां क्वेश्चन है मित्रों, निम्न में से किस स्तनधारी का तापमान सर्वाधिक होता है? तो अपने पास जो बकरी होती है दोस्तों, इसका इनमें से तापमान ज़्यादा होता है, ठीक है, बकरी का। 37वां क्वेश्चन है, व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ते समय आगे की ओर इसलिए झुक जाता है कि? तो अब देखिए दोस्तों, जब व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो आगे की ओर क्यों झुकेगा? क्योंकि उसकी बॉडी का संतुलन बना रहे। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, संतुलन बनाया जा सके, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 38वां क्वेश्चन है मित्रों, बेरी बेरी बीमारी किसकी कमी से होती है? जो बेरी बेरी रोग होता है दोस्तों, ये किसके कारण से होता है, ये आपको बताना है। तो ये विटामिन बी की कमी के कारण होता है, ठीक है। और जबकि आपने पढ़ रखा है दोस्तों कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है अपने पास, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। जो घेंगा रोग होता है दोस्तों, जिसे अपन गलघंड रोग भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जो अपना गला है वो फूल जाता है, तो ये रोग भी अपने पास आयोडीन की कमी से होता है। तो ये भी आप बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जबकि अपने पास जो लोह तत्व होता है, यानी कि जो आयरन होता है, उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? एनीमिया रोग हो जाता है। तो एनीमिया का आप बिल्कुल ही ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से भी ये रोग होता है, ठीक है। एनीमिया जो रोग होता है, ये लोह तत्व यानी कि आयरन, लोहा क्या होता है, Fe होता है, तो यानी कि आयरन की कमी के कारण होता है। जबकि आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग होता है, और जबकि विटामिन बी की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। और रतौंधी के बारे में मैंने बताया था आपको कि विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 39वें नंबर का, वैश्विक उष्णता में वृद्धि का कारण इसकी बढ़ती संकेंद्रण है। क्वेश्चन पूछना चाहता है कि जो वैश्विक तापमान है, उष्णता का मतलब, उष्ण का मतलब क्या हो गया, गर्म हो गया। तो जो वैश्विक तापमान बढ़ रहे हैं वो किसके कारण बढ़ रहे हैं, ये आपको पता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके कारण बढ़ रहे हैं, ठीक है। CO2 की मात्रा दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग बाग क्या कर रहे हैं, वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। 40वां क्वेश्चन है दोस्तों, CISHG4 एवं सरदार किस फसल की उत्तम किस्में हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप बस ध्यान रख लीजिएगा दोस्तों। वैसे इस प्रकार का कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आपके इस बार पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी जो अन्य फसलें आती हैं उनका जरूर आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, किस्में, ठीक है। जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, कपास हो गया, इनकी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, है ना। तो यहाँ पर अमरूद हो जाएगा भाई, ये दोनों अमरूद की किस्में हैं, ठीक है। 41वां क्वेश्चन है मित्रों, समुद्र की गहराई मापने वाले संयंत्र को कहा जाता है? तो समुद्र की गहराई कौन से यंत्र से मापी जाती है? फेदोमीटर से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 42वां क्वेश्चन है अपने पास, 3-4 वर्षों के यानी 3 से 4 वर्षों के बच्चों के दूध के दांतों में नहीं होता है। अब देखिए दांतों वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो इसे मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगा आपको। देखिए जो दूध के दांत होते हैं, ये लगभग 10 वर्ष के पहले पहले वाले जो दांत होते हैं उन्हें अपन दूध के दांत बोलते हैं, जिनकी संख्या दोस्तों 20 होती है। तो दोस्तों जो अपने पास दांत आते हैं ये 4 प्रकार से आते हैं, ठीक है। एक तो होता है अपने पास मोलर, प्री मोलर, इंसिजर्स, कैनिन्स, ठीक है। ये 4 प्रकार होते हैं। इनके हिंदी मीनिंग भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। मोलर को बोलते हैं दोस्तों चवन्नक, ठीक है, चवन्नक बोला जाता है। इसमें व्याख्या में दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर देख लो आप। मोलर क्या होता है? चवन्नक होता है, ठीक है। इंसिजर्स क्या होते हैं? कर्तंक होते हैं, ठीक है। और जो अपने पास कैनिन होता है ये रदनक होता है, ठीक है। और जो अपने पास प्री मोलर होता है इसे अग्र चवन्नक बोला जाता है, ठीक है। ये 4 प्रकार के अपने पास दांत होते हैं, ठीक है। इनकी संख्या पूछी जाती है एग्जाम में कि कौन से कितने होते हैं। तो देखियो मनुष्य के शैशव अवस्था यानी कि शिशु अवस्था में 20 दांत होते हैं। उन्हीं में दोस्तों 20 दांतों में अपने पास जो टाइप नहीं पाया जाता है वही यहाँ पर पूछा गया है कि दूध के दांतों में कौन सा टाइप नहीं होता है। तो अपने पास यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर तो आंसर दे रखा है तीसरा, लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो प्री मोलर टाइप होते हैं यानी कि जो अपने पास अग्र चवन्नक होते हैं ये बिल्कुल ही अनुपस्थित होते हैं। इनकी संख्या दोस्तों 20 वर्ष, ये जो अपने पास शिशु अवस्था में यानी कि 10 वर्ष से पहले 0 होती है, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं होते हैं ये दांत प्रीमोलर, ठीक है, जिन्हें अपन क्या बोल रहे हैं? अग्र चवन्नक बोल रहे हैं। तो इनकी संख्या 0 होती है, बाकी ये सभी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस ऑप्शन को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन नहीं होएगा बिल्कुल भी, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा अपने पास। ओके, तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा?
प्रीमोलर सही हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पीटीटी के हर एक एग्जाम में लगभग 7-8 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो दांतों वाले टॉपिक को भी आप बिल्कुल देख जाइएगा एक बार। 43वां क्वेश्चन है मित्रों, इनमें से कौन सा तत्व जीवित शरीर में बहुतायत होता है। अब कौन सा तत्व होता है, ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है भाई। देखिए ऑप्शन, देखिए मित्रों, ऑप्शन है आपके पास फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, सोडियम। तो आपको पता है कि जो कैल्शियम होता है ये सर्वाधिक होता है अपने पास, सभी हड्डियाँ कैल्शियम से बनी होती हैं, ठीक है। 44वां क्वेश्चन है, एक वयस्क व्यक्ति के द्वारा 24 घंटे में मूत्र की कितनी मात्रा विसर्जित की जाती है। तो आपको पता होगा जो एक वयस्क व्यक्ति होता है वो 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर मूत्र का विसर्जन करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, आगे चलो, ये वाक्य भी देख लेना आप। 45वां क्वेश्चन है मित्रों, चिड़िया का तापक्रम होता है। तो चिड़िया का तापक्रम लगभग 40 डिग्री से 42 सेंटीग्रेड होता है, डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। 46वां क्वेश्चन है, कारखानों एवं वाहनों के द्वारा कौन सी हानिकारक गैस छोड़ी जाती है। तो इसके बारे में आपको पता होगा, जो अपने पास कार्बन मोनोऑक्साइड होती है CO, ये छोड़ी जाती है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि बहुत ही हानिकारक गैस है दोस्तों। 47वां क्वेश्चन है मित्रों, ध्वनि अधिकतम गति से चलती है। अब देखो, जल में, स्टील में, शून्य में, हाइड्रोजन में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ध्वनि के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ध्वनि का जो वेग होता है 332 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड होता है, जनरली ये होता है। और जो ध्वनि का वेग होता है दोस्तों, वो हमेशा ठोस में ज़्यादा होता है, उसके बाद द्रव में ज़्यादा होता है, नहीं सॉरी, मतलब ठोस में ज़्यादा होता है, उससे कम द्रव में होता है, और उससे कम होता है दोस्तों गैस में, ठीक है। ये अवस्थाएं हैं दोस्तों माध्यम की, यानी कि ठोस अवस्था में अपने पास ध्वनि का वेग अधिक होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टील में ज़्यादा होगा भाई ध्वनि का वेग, क्यों होगा, स्टील एक ठोस है, ठीक है। जबकि अपने पास इसके बाद जो होगा वो जल में होगा दोस्तों, ठीक है। इससे कम होगा फिर हाइड्रोजन गैस में, यानी कोई सी भी गैस हो, वायु हो, वहाँ पर अपने पास कम होएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन लगभग आता है एग्जाम में कि ध्वनि का वेग ठोस में तो अधिक होता है दोस्तों, सबसे अधिक ठोस में होता है, फिर उससे कम द्रव में होता है, फिर उससे कम गैस में होता है, ठीक है मित्रों। हो गया क्लियर। चलो भाई, 48वां क्वेश्चन है, वातावरण दबाव किस संयंत्र के द्वारा मापा जाता है। जो वायुमंडलीय दाब होता है अपने पास, किस संयंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो आपको पता है बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जबकि जो ये हाइग्रोमीटर है दोस्तों, ये क्या करता है, वायुमंडल में जो आर्द्रता होती है दोस्तों, जो नमी होती है, उसी को ही मापता है, ठीक है। तो हाइग्रोमीटर का भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है मित्रों। चलो भाई आगे चलो, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन क्वेश्चनों को अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प हो जाए, ठीक है। 39वां क्वेश्चन है, वायरलेस से संबंधित वैज्ञानिक हैं। जो वायरलेस से संबंधित वैज्ञानिक हैं वो अपने भारत के कौन से वैज्ञानिक हैं, जगदीश चंद्र बोस, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। 50वां क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील हैं। जो स्टेनलेस स्टील होती हैं अपने पास, इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। तो इसके अन्य ऑप्शन भी देखिए आप मित्रों। तो इसमें होता है अपने पास लोहा, क्रोमियम, कार्बन और मैग्नीज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा दोस्तों। लोहा, क्रोमियम, निकल, ये होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेना आप, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आज की इस वीडियो के 50 क्वेश्चन। 50 अन्य क्वेश्चन अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, 20 मिनट से प्लस हो गया है, तो अपन इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सभी 50 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और वे क्वेश्चन है जो आपके पीटीटी के पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। तो आपको इससे आइडिया भी हो गया कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं भैया अपने एग्जाम में, ठीक है, और कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा दोस्तों मैंने पिछले 2 वीडियो डाले थे, एक तो राजस्थान जीके से मैराथन क्लास डाली थी, राजस्थान जीके की जो अपने पास भूगोल आती हैं उससे संबंधित, और एक मैंने आपके जो भारतीय इतिहास आता है दोस्तों उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन डाले थे, ठीक है, व्याख्या सहित। तो उन्हें भी आप बिल्कुल
इग्नोर मत कीजिएगा, देखिएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैंने बना के डाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।